एक चित्रकार वो बड़े भाव में डूबा और बस पूरा जीवन भगवान के चित्र बनाता रहता था। बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाता था और विशेषता क्या थी कि वो उन चित्रों का क्रय विक्रय नहीं करता था, उन चित्रों को बेचता नहीं था, व्यापार नहीं करता था। अब कला उसके पास चित्र बनाने की ही थी और कुछ वो करना जानता नहीं था, तो बस चित्र बनाता था और भक्तों को संतों को बड़े प्रेम से दिया करता था। बड़ा सुंदर चित्रकार था। और मैं तो कहता हूं जिस गुण में भगवत भाव का संयोग हो जाए उसका सौंदर्य तो अनंत गुना बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता तो अनंत गुना बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में भगवत भाव मिला लीजिए, आपके जीवन की सुंदरता अनंत गुना बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूं कि जैसे ही जीव भगवत सेवा में आता है उसकी आत्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होने लगता है। तो उनका एक ही पुत्र था। अब भाई जिसका जीवन ऐसा होगा उसके जीवन में संसार की वस्तुओं का अभाव तो बना रहना बड़ा स्वाभाविक है। उसके जीवन में अभाव ही था। बालक बड़ा हुआ। अब एक दिन बालक ने जी भरकर कोसा अपने पिता को कि ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर कला दी, आप चाहते तो धनपति हो सकते थे, आप चाहते तो जाने क्या क्या अर्जित कर सकते थे, नाम और दाम सब कमा सकते थे आप, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा ये सब आपके चरणों को चूमती। कौन जानता है आपको संसार में। बहुत कोसा उस बालक ने अपने पिता को। अंत में जब उस पिता से रहा ना गया तो आंखों में अश्रु भरकर उसने एक बात बोली कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। हजारों लाखों लोग नित्य प्रति प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, पर बड़ी बात है प्रभु किसकी ओर देखते हैं, प्रभु की दृष्टि किस पर पड़ती है, श्री जी की कृपा दृष्टि किस जीव पर पड़ती है, वो कृपा भरी चितवन से किसे निहारते हैं, ये बड़ी बात है। मंदिर जाने की सफलता क्या है, क्या प्रसाद लेकर लौटें। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। किसको देखकर ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है। आप और मैं तो अपना समूह अपना स्वभाव लेकर जाते हैं और खबर नहीं क्या करके लौट आते हैं, पर कोई एक जाता है। मैं आपको कथा सुनाता हूं ना भक्तमाल की, भक्त श्री रामदास जी का चरित्र। द्वारिकाधीश चल पड़े उस एक भक्त के साथ। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब मैंने पहली बार ये कथा पढ़ी तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और मेरे मन में सीधे एक प्रश्न आया कि क्या द्वारिका के मंदिर में केवल एक ही भक्त आता था? अरे हजारों लोग सुबह से शाम तक दर्शन करते होंगे, प्रभु को किसी की चिंता नहीं थी, किसी की परवाह नहीं थी। क्या किसी के पास ऐसा भाव नहीं था जिसके कारण प्रभु रुक जाते? क्या एक ही भक्त आता था तो मानना पड़ता है हाँ भाई उस भीड़ में वो एक ही भक्त था जिसके पीछे चल पड़े भगवान। तो उस चित्रकार ने उत्तर दिया कि भाई वो मुझे जानता है और मुझे इसमें संतोष है। उसके जीवन में कुछ नहीं है लेकिन उसके जीवन में सुख है और कभी ना मिटने वाला सुख है, उसके जीवन में शांति है। तो कुछ और मिले न मिले, हाँ, पर भगवत भक्त के जीवन में आपको सुख और शांति का दर्शन अवश्य होगा। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि यदि सुख और शांति का दर्शन करना है तो फिर भक्त के ही जीवन में संभव है। भगवत आश्रय ही सुख और शांति का मूल है। भगवत भक्ति ही सदा रहने वाला सच्चा सुख प्रदान करने में सक्षम है, समर्थ है।